हम लोग का ज़मीन जायदाद धान सब कुछ महाजन ले जा रहा था। तो उसको छोटा ना है, तो छोटा ना है तो कैसे छोटा ना है, लाड़ करके छोटा ना है, राज का लड़ाई लेना है। राज की लड़ाई। राज की जमीन तो आपस हो गया, आप राज तक ले गया। तो राज में लड़ाई करने के लिए वही तीर धनुष ये अपना पारंपरिक हथियार है। उनके साथ अनेकों जगह मीटिंग हुई, बहुत सारे मीटिंग हुई। कहीं कहीं तो पुलिस लोग हम लोग को खदेड़ता भी था, भाग भी जाते थे। ऐसे करके शिबू सोरेन को बहुत बार जेल ले गए। जेल होने के बाद तो वही आंदोलन जारी रहा। इसके बाद कितने सालों के बाद झारखंड मिला। अंत तक तो लड़ाई लड़ने का जेएमएम वादा किया है तो जेएमएम रहेगा ही। बहू गई है, पार्टी तो नहीं गई है, कोई भी तो उसमें आएंगे ना। उसने वादा किया था 200 रुपया में सूड़ी धाती, साड़ी धोती, साड़ी धोती, 1 रुपया किलो अनाज। उनका वादा किया हुआ तो मिल गया। अब बाकी है बहुत नौकरी चाकरी का। तो यहाँ जब झारखंड राज्य बनेगा, हर एक बाल बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी मिलेगा, सुखी रहेंगे। यही सब सपना दिखाया करता था। हमारी जनमन यात्रा पहुंच चुकी है जामा विधानसभा के सुकनीबाद गांव में। यह जो गांव आप देखेंगे ना, तो यह वही गांव है जहां से जेएमएम के जो सुप्रीमो है शिबू सोरेन, उन्होंने यहां से बहुजनी प्रथा को यानी कि ज़मींदारी प्रथाओं को यहाँ पे ख़त्म करने की शुरुआत की थी। और साक्षात यहाँ पे गवाह के रूप में अब भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि हाँ, शिबू सोरेन ने यहाँ से जो ज़मींदारी प्रथा थी उसे ख़त्म करने की शुरुआत की थी। फ़िलहाल एक बाबा हमारे साथ हैं और इनके जो पिताजी थे वो शिबू सोरेन के साथ काम किया करते थे। कुछ यादें उनके साथ यहाँ पर लेके आए हैं, बातचीत करते हैं बाबा से। क्या नाम हुआ बाबा? होपना मरांडी। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपके जो पिताजी थे वो शिबू सोरेन के साथ यहाँ पे महाजनी प्रथा जो चलती थी उसको अंत करने की शुरुआत किए थे। कैसे हुई थी ये शुरुआत? पिताजी ने कुछ बताया आपको? बताया, देखा भी हूँ। यहाँ अचानक ही शिबू सोरेन आया था एक जीप लेकर के, वो भी फटा फूटा, माने ऊपर में छत नहीं था। तो एक यहाँ पर कटहल का बड़ा सा पेड़ था, वहाँ रुक गया और सारे आदमी आकर के उनसे मुलाकात हुई। और उसने बताया कि मैं शिबू सोरेन हूँ। और उसके बाद तो यहाँ हर आदमी को बताया अभी हम लोग का ज़मीन जायदाद धान सब कुछ महाजन ले जा रहा था। तो उसको छोटा ना है, तो छोटा ना है तो कैसे छोटा ना है, लाड़ करके छोटा ना है, लड़के। तो ऐसे बहुत आसपास के गांवों में घूमा, कुछ उनके साथ आदमी ले करके, और वही शुरू हो गया। महाजन जो जमीन में धान लगाया था काट करके हम लोग सारे अनाज अंदर कर लिए, खा करके खत्म। इसके बाद उसने बोला कि अभी राज का लड़ाई लेना है। राज की लड़ाई। राज की जमीन तो आपस हो गया, आप राज तक ले गया। तो राज में लड़ाई करने के लिए वही तीर धनुष ये अपना पारंपरिक हथियार है। उनके साथ अनेकों जगह मीटिंग हुई, बहुत सारे मीटिंग हुई। कहीं कहीं तो पुलिस लोग हम लोग को खदेड़ता भी था, भाग भी जाते थे। ऐसे करके शिबू सोरेन को बहुत बार जेल ले गए। जेल होने के बाद तो वही आंदोलन जारी रहा। इसके बाद कितने सालों के बाद झारखंड मिला। आपकी क्या उम्र थी बाबा जब अलग राज्य आंदोलन जो चल रहा था? 14-15 साल का। 14-15 साल। हाँ। तो इस 14-15 साल की उम्र में आप झारखंड को अलग करने की लड़ाई लड़ रहे थे। हाँ। जब झारखंड अलग हुआ उस समय क्या सपना था आप लोगों का? कैसा झारखंड देखना चाह रहे थे आप लोग?
उस समय का सपना तो कर रहा था कि यहाँ जब झारखंड राज्य बनेगा हर एक बाल बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी मिलेगा, सुखी रहेंगे, यही सब सपना दिखाया करता था। 23 साल हो गए हैं बाबा, क्या लगता है वो सपना का 1% भी सच हुआ है? ना कुछ तो हुआ है। उसने वादा किया था 200 रुपया में सूड़ी धाती, साड़ी धोती, साड़ी धोती, 1 रुपया किलो अनाज, उनका वादा किया हुआ तो मिल गया। अब बाकी है बहुत नौकरी चाकरी का। ये जो आपका गांव है, यहाँ पे कितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं? कुछ ऐसे लोग हैं? नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं करते। तो शिबू सोरेन ने यहाँ से अपनी राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की, महाजनी प्रथा के अंत की शुरुआत की। ये जो पूरा दुमका का इलाका है ये जेएमएम का गढ़ माना जाता है। कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव में जेएमएम की यानी कि सोरेन परिवार की जो बड़ी बहू है वो अभी बीजेपी में चली गई है? पार्टी तो नहीं चली गई है, जेएमएम पार्टी में चली गई है। नहीं, बीजेपी पार्टी में चली गई है। उसकी बहू गई है, पार्टी तो नहीं गई है। पार्टी नहीं गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अंत तक लड़ाई लड़ने का जेएमएम वादा किया है तो जेएमएम रहेगा ही। बहू गई है, पार्टी तो नहीं गई है, कोई भी तो उसमें आएंगे ना, यही कहना है। अच्छा, आपकी ही विधायक रही है 15 साल से सीता सोरेन, है ना? तो आप लोग किसको देख के वोट करते थे? सीता सोरेन को देख के वोट करते थे कि शिबू सोरेन के घर की बहू है ये सोच के वोट करते थे? हम लोग पार्टी को सोच करके, शिबू सोरेन को बोल करके ये पार्टी आगे तक खींच के ले जा सकता है, इसलिए। तो सीता सोरेन जो है अभी बीजेपी चली गई है, क्या लगता है नुकसान होगा इस क्षेत्र को, जामा क्षेत्र को, दुमका क्षेत्र को? कुछ नहीं नुकसान होगा, वो गई अपने गई। पार्टी तो यहाँ है, पार्टी में तो कोई खड़ा होंगे, वही खींचेंगे आगे। वो कई इल्ज़ाम लगाई है बाबा, आप तो शुरू से जेएमएम में रहे हैं इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि सीता सोरेन कई आरोप लगाई है शिबू सोरेन के ऊपर, हेमंत सोरेन के ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर कि हमको उपेक्षित किया गया, मेरे पूरे परिवार को उपेक्षित किया गया दुर्गा सोरेन के मरने के बाद। इसको आप कैसे देख रहे हैं? कैसे हो सकता है ऐसा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या उसको खाना नहीं दिया जाता था या कौन चीज़ नहीं दिया जाता था उसको परीक्षित किया? उसका हाथ में एमएलए का दर्जा तो है ही है, 3 बार। और क्या चाहिए उनको? मिनिस्टर कैसे होंगे? पार्टी के कमान होंगे तब ना। विकास के रूप में कैसे देखते हैं जामा को? विकास के रूप में तो ठोस है, विशेष विकसित नहीं हुआ है, छोटा मोटा ऐसे कुछ। सीता सोरेन ठीक ठाक काम की है 15 साल? हाँ, कहें तो क्या, ठीक तो ठीक है, नहीं ठीक है तो नहीं ठीक है, मोटा मोटी मैंने कुछ ऐसे। लेकिन जब वो बीजेपी गई ना पार्टी छोड़ के, तो उसका कहना था कि जामा की जो जनता है हमको देख के वोट करती है, पार्टी देख के वोट नहीं करती है। इसको सच मानते हैं आप? नहीं, उसको सच कैसे मानेंगे? किसको देख के वोट करते हैं आप लोग? कानून तो वही तीर धनुष दे करके, जो अध्यक्ष शिबू सोरेन है ये है, जो शुरू आंदोलन किया है, उसी से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, राज तक। तो राज से जहाँ तक है वहाँ तक पहुँचने के लिए तो यही तीर धनुष ही हम लोग का बहुत काफ़ी है ना, इतना तक लाया गया। मतलब ये जो पूरा इलाका है ये पूरा जेएमएम का गढ़ है? हाँ, माना जाए। हर 1 तारीख को चुनाव है आपके इलाके में, तो आप जेएमएम से रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार सीता सोरेन जो है बीजेपी में चली गई हैं, तो क्या इस बार जेएमएम की क्या हालत है? जीतेगा जेएमएम लोकसभा चुनाव में या फिर थोड़ा सा परेशानी होगा बीजेपी में जाने से सीता सोरेन के? कुछ दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो जैसा था वैसा रहेगा, सीट निकलेगा। चलिए, तो ये संघर्ष के साथी हैं दिसुम गुरु शिबू सोरेन के,
14-15 साल की उम्र में इन्होंने झारखंड अलग राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी और आज देखिए विकास के पैमाने को जामा विधानसभा की नज़र से देखते हैं कि क्या यहाँ पे विकास हो पाई है, नहीं हो पाई है। सीता सोरेन का बीजेपी में जाने का क्या मकसद रहा है, नहीं रहा है, कितना फ़र्क पड़ेगा बीजेपी में जाने के बाद इस क्षेत्र को। लेकिन इनका कहना है कि यहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ तीर धनुष को ही जानती हैं और उन्हीं के बलबूते आज यहाँ पर भी विकास के पैमाने को नापना चाह रहे हैं। कैसे देख रहे हैं बाबा कि इस बार के चुनाव में अगर जीतती है जेएमएम, तीर धनुष अगर जीतती है, आप लोग क्या कमी रह गई है जिसको आप लोग इस बार चुनाव में मांगना चाहेंगे? मांगना चाहेंगे वही रोजगार, नौकरी चाकरी, यही सब। और क्या चाहिए? खेती बाड़ी को लेकर कुछ? हाँ, खेती बाड़ी को, अनाज खाद वगैरह का दाम कम होना चाहिए, यही सब किसान अद्वित, और क्या चाहिए? तो देखिए बहुत कॉमन से लोग हैं, नॉर्मल सी ये सारे लोग हैं और किसान के लिए एक मूलभूत सुविधा जो चाहिए, अनाज, खाद, सिंचाई और ट्रैक्टर, यही सब इनको सुविधा चाहिए और इनके जो बाल बच्चे आने वाली पीढ़ी है उनको रोज़गार चाहिए। चुनावी यही सारे मुद्दे हैं। लेकिन एक इमोशनल टच है इनका शिबू सोरेन के साथ और इनके फादर जो शिबू सोरेन के साथ रहे, उनके बाद एक कच्ची उम्र में इन्होंने भी आंदोलन लड़ा है और अब देखिए हर नज़र से ये झारखंड को अलग होते हुए देखे हैं और इस क्षेत्र को देखे हैं, इस पूरे दुमका और इस जामा विधानसभा क्षेत्र को देखे हैं। अब देखना ये होगा कि 1 तारीख का जो मतदान है, जो वोटिंग है, वो किस ओर जाएगा। लेकिन लगभग हम जब इस इलाके में, इस जामा विधानसभा क्षेत्र में जब हम जा रहे हैं तो हम लोगों का रुझान देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तीर धनुष को ही पसंद कर रहे हैं और इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है सीता सोरेन के बीजेपी में जाने से, है ना बाबा? कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई फर्क नहीं है। उसको घर का क्या दुख है, तकलीफ, चला गया। नाराजगी रखते हैं क्या? पटा माने क्या बोलते हैं, अपना क्या ठीक नहीं लगा, चला गया पार्टी छोड़। कुछ नाराजगी रखते हैं क्या सीता और सोरेन से, चल गई बोल के? नाराज क्या लगेगा, नाराज तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे उसको, क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। एक परिवार को छोड़ करके जाना तो ठीक नहीं होता है कि होता है, नहीं होता है। तो नाराज को क्या करें, नाराज़ हैं लेकिन चली गई हैं तो चली गई हैं, अब आगे का सोचना है। तो फिलहाल हम इस एरिया में हैं, इस जामा विधानसभा क्षेत्र में है, गांव-गांव जाके हम लोगों से उनकी राय समझ रहे हैं। एक आंदोलनकारी हमें मिले हैं तो बात करना लाजमी होता है इनके साथ। तो फिलहाल हम बाकी लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।